हस्बैंड की डेथ। और वो मैं चाहूँगी अपने हमारे ऑडियंस को बताइएगा, और आप उस वक्त उनके साथ नहीं थी? नहीं थी। आप थी उम्रे पे? उम्र पे थी। क्या हुआ था, मतलब तबीयत उनकी ठीक थी जब आप उम्रे के लिए निकली थी? उनकी मदीहा 2012 में वो किडनैप हुए। उसके बाद वो फौजी थे और इतने स्ट्रॉन्ग इंसान थे कि वो कभी कोई बीमारी फील ही नहीं करते थे कि मैं बीमार हूँ। वो इतने स्ट्रॉन्ग इंसान थे। उसके बाद वो ट्रॉमेटाइज हो गए थे। और मतलब वो आप लोगों के लिए भी कितना बड़ा ट्रॉमा होगा कि आपके हस्बैंड किडनैप हो गए। ओह माय गॉड। कितने दिनों के लिए हुआ था ये? 7 दिन हुए थे और मुझे लग रहा था कि वो 7 दिन, मैं आज सोचती हूँ कि वो 7 दिन, वो रमज़ान के दिन थे और मेरे लिए घर, चीज़ें, कपड़े, खाना पीना सब बेमायने होती हैं आपके लिए। आपके लिए अगर आपका हस्बैंड नहीं हो तो आप बोलते हो कि ये सब कुछ मीनिंगलेस हैं चीज़ें। बिल्कुल। आपकी ज़िंदगी में आपके जो बहुत मेन कैरेक्टर्स हैं, जैसे अम्मी हैं, अबू हैं, फिर उसके बाद हस्बैंड लड़की के लिए। आपकी ज़िंदगी का जो लीड रोल है वो आपके हस्बैंड का है। हाँ, शादी के बाद। हाँ। और जो इतनी छोटी एज में जिस लड़की की शादी होती है, वो तो उसको कहते हैं ना कि अल्लाह के बाद उसको मुझे लगता है खुदा बना लेती है, उसको पूछती है। तो मुश्किल होता है। So that was the time जिसने पिक तो पहले आपको हिला के रखा होगा, मुझे फिर आप हिला दिया। उससे संभली आप? मैं भी संभली नहीं थी, अम्मी की डेथ हो गई 2 महीने के बाद। मैं भी संभली नहीं, पूरे 2 महीने के बाद अम्मी की डेथ हो गई। तो मैंने कहा अल्लाह ताला मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं। और अब मैंने ये अल्लाह ज़िंदगी से सीखा कि हम सब ने जाना है। अब हस्बैंड की जब डेथ हुई तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे भी किसी भी दिन चले जाना है। जब वो अचानक जा सकते हैं, मैं भी जा सकती हूँ। फिर अचानक अम्मी चली गई। अम्मी चली गई तो अब यही सोचती हूँ कि अल्लाह ताला बस सबके लिए आसानी करें। हम सब अल्लाह ताला की अमानत है। ये आपके लिए खबर ब्रेक कैसे हुई थी? आपको कॉल आई थी जब आप उम्रे पे थी और आप अकेली थी? भाई था, बहन था? मुझे बताया कि उनको चोट लगी है, हॉस्पिटल में एडमिट है। और उसी वक्त मुझे एक अजीब सी फीलिंग शुरू हो गई थी। दिल मेरा बंद होना शुरू हो। ऐसे कभी भी नहीं हुआ था मुझे कि तबीयत ख़राब हुई है। बहुत दफ़ा ख़राब हुई, बहुत दफ़ा हॉस्पिटल गए और मुझे, मैं कहती, अब कभी मजाक में भी कहते थे मैं बीमार हूँ, आ जाओ, और ये हो रहा है मुझे। तो इस दफ़ा जब बीमार हुए और हॉस्पिटल में एडमिट हुए, मेजर सर्जरी हुई, मेरा दिल कुछ कह रहा था कि कुछ होने वाला है, होने वाला है, कुछ होने वाला है। इंट्यूशन सारी आ रही थी। ओह, ऐसी आ रही थी। और उसके नेक्स्ट डे मैं गई हूँ हज़रत हमज़ा अली रज़ी ताला की कब्र मुबारक पे मैं खड़ी हुई थी, वहीं दुआ कर रही थी, वहीं कॉल आई है और मैं रोड पे थी। और वहाँ पे क्या दुआ मांग रही थी? मैं दुआ, सेहत की दुआ मांग रही थी, अपने हस्बैंड की सेहत? हाँ, हस्बैंड की सेहत की दुआ मांग रही थी और सबके लिए सेहत में पड़ी थी। अल्लाह ताला आसानी करें, आसानी करें सबके लिए। और रोड पे जब खबर मिली कि उनकी डेथ हो गई है, मैं वहीं मैं चीख चीख के रोना शुरू हो गई और सब परेशान हो गए। क्योंकि आप ये फीलिंग्स ही, मुझे लगता है ये अलग ही फीलिंग्स हैं। बिल्कुल। ये सब क्योंकि वाकई अपना शादी के बाद मैं देखती हूँ कि हम दुआ ये कर रहे थे कि अल्लाह मियाँ हमारी ज़िंदगी में हम इनका जाना ना देखें, मतलब हमें इन्हीं की ज़िंदगी में उठा लेना। तो एक औरत के लिए वो कितनी बड़ी बात होती है कि एक तो अल्लाह के घर में आप एक खूबसूरत लम्हा, और उस खूबसूरत लम्हे में आपको ज़िंदगी की सबसे बुरी खबर एक मिलना। और औरत हमेशा यही दुआ करती है, अल्लाह ताला मेरा सुहाग सलामत रखना। बिल्कुल। मेरा शौहर मुझे कब्र में उतारे। बिल्कुल। हर औरत की यही ख्वाहिश होती है। बिल्कुल यही होती है। तो वो ये चीज़ नहीं, वो सोच भी नहीं सकती, वो सोचती भी नहीं, मैं सोचती भी नहीं थी कि ये ऐसा हो भी सकता है। तो ये हुआ तो इसने मुझे हिला दिया लिटरली मुझे। तो सबसे ज़्यादा फिर उस वक्त आपको स्ट्रेंथ किसने दी? बिकॉज ये तो अब उस वक्त थी, भांजा था मेरा और मेरी भांजी थी उम्रे पे, और कोई भी नहीं था। उन्हीं के साथ मैंने उम्रा किया था। मेरे भांजे ने मुझे बहुत सपोर्ट दी, भांजी ने, उन दोनों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। मैं पानी भी नहीं पी रही थी, खाना भी नहीं खा रही थी। मुझे ज़बरदस्ती, नहीं आपने कुछ खाना है, नहीं आपने कुछ पीना है। मैंने बगैर कुछ खाए पिए उम्रा किया। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी। आपने उम्रा अपना कंप्लीट किया? पूरा कंप्लीट किया, उनके नाम का किया। उनके नाम का किया आने से पहले वही करके उम्रा आई हूँ मैं। ज़िंदगी का मुश्किल तरीन लम्हा वो था कि जब मैं उनके पास नहीं थी, उनकी तदफीन हुई, मैं उम्रा कर रही थी उनके नाम का कि उनकी भी तदफीन होने वाली है, मैं उम्रा कर रही हूँ। ओहो, ये तो वाकई कि आप तदफीन पे नहीं पहुँच गई और आप नहीं पहुँच सकी। कोशिश की, नहीं पहुँच सकी। फिर मुझे किसी ने कहा, जो टैक्सी वाला था, जो मैं बहुत रो रही थी, तो उसने कहा बेटा उम्रा कर लो उनके नाम का, उनको ये मिलेगा, ये काम आएगा उनके अभी आप रोगी, वो चले गए दुनिया से, उनके काम यही आएगा कि आप उनको कुछ भेज दो। तो जब मैंने उम्रा किया तो मुझे एक अलग स्ट्रेंथ दी अल्लाह ताला ने, एक अलग पावर मैंने फील की अंदर
रूह के अंदर जो आप फील करते हैं ना कि हाँ, उससे पहले तो बिल्कुल लग रहा था कि अब मेरी भी बारी है, अब मेरी बारी है और मैं चली जाऊँ तो अच्छा है। लेकिन उसके बाद आपको ये फीलिंग आई कि नहीं, मेरे बच्चे हैं। हाउ हार्ड इज़ फॉर द किड्स, क्योंकि उस वक्त माँ भी पास नहीं थी और बाप भी नहीं था, चले गए थे। मधिया, वो उनको अभी तक वो सेटल नहीं हुए हैं अभी तक। तो मैं उनको नहीं दिखाती, कि मैं अपने आंसू उनको नहीं दिखाती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो थोड़ी सी मैं अगर बात करती हूँ वो रोना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी सी मैं बात करती हूँ कि वो याद आ रहे हैं। आज उनकी बर्थडे है, 6 सितंबर उनकी बर्थडे थी, अभी 1 गुजरी है उनकी। तो उनके बगैर उनके बगैर और इतने अटैच्ड बच्चे, इतने अटैच्ड। तो ये फेजेस हैं। मुझे लगता है कि दुनिया में, मैं ये कहती हूँ, मरने के बाद सब कदर करते हैं, ज़िंदगी में कदर कर लें। बिल्कुल मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है कि कदर कर लें रिश्तों की, प्लीज़। इससे खूबसूरत तो वाकई कोई बात नहीं है। हम तभी कदर करते हैं जब कोई चला जाता है। जवेरिया, आपको ज़िंदगी में कौन सा ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने आपको बिल्कुल हिला के रख दिया? अच्छा, बताऊं? ये बात आपने और इन्होंने बिल्कुल ठीक कही कि आपके जो फैमिली होती है ना, मतलब माँ बाप, बहन भाई, हस्बैंड, बच्चे, ये वो वाले लोग होते हैं, इनको कुछ होता है ना तो आपकी जान पे बन जाती है और आप सोचते हैं कि हम जो भी कुछ कर सकें बस ये सेट हो जाए। अच्छा, मेरी लाइफ में वैसे तो सबसे बड़ा हादसा ये था कि मेरी अम्मी और अब्बा की डेथ। अब्बा मेरे जो है वो इंडिया गए अपनी मेरी दादी से मिलने, तो उनकी डेथ वहाँ हो गई, उनकी तदफीन भी वहीं पर हुई। अम्मी जो है वो बहुत फिर बीमार हो गई थी, अम्मी का इंतकाल हुआ, तो वो सारी चीज़ें। और फिर आपकी शादी भी नहीं हुई भी होती, आप इतने बड़े भी नहीं होते, तो माँ बाप उस वक्त में जब चले जाते हैं तो वो ऐसा लगता है कि आपके ना सर पे से छत गायब हो गई है और अब क्या होगा। उससे बड़ा जो दुख होता है वो आपकी मैच्योर एज में अगर आपके शौहर के साथ कुछ हो जाए, वो बड़ा तकलीफ दे होता है। तो और वाकई अल्लाह ताला से हर हाल में, हर वक्त में मदद मांगनी चाहिए और वही है जो आपको हेल्प करता है। किसी की औकात नहीं होती कि वो आपकी मदद करे। और कहते हैं ना, जब ऊपर वाला राजी हो जाता है तो नीचे वाले मजबूर हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो आपसे, उनका राजी होना बड़ा ज़रूरी है। और जब आप दिल से मांगते हैं, हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, बहुत सारे लोग कहते हैं अल्लाह को राजी करना है ना, तो अगर इंसान को नाराज़ भी करना है तो उसको कर दें, क्योंकि अल्लाह राजी हो गया तो सब राजी हो जाते हैं। तो आपने प्यारी बात की जवेरिया कि जब अल्लाह ऊपर अल्लाह राजी हो जाए ना तो नीचे लोग मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अल्लाह ताला जो है आप उसको राजी रखें। और हमारी क्या लाइफ है, लोग बहुत सी बातें करते हैं कि जी मीडिया में है, हराम कमाते हैं, ये वो, जबकि मैं आपको बताऊँ बहुत हलाल कमाई है हमारी। हमारा पता नहीं होता, हम किसी सेट पर हैं, कुछ है वहाँ, कुछ हो जाए, करंट लग जाए अल्लाह ना करे, या कुछ और हादसा हो जाए, या बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। तो हम तो हर वक्त ही, हम भी वो क्या कहते हैं उसको, जो मौत का गहवारा होता है वो जो उसमें ही हम भी, क्योंकि आप लोग जो काम करते हैं ना वो लोगों के सामने आता है, तो मतलब माँ बाप भी जो है वो सिक्योर फील करते हैं। जैसे मैं भी न्यूज़ में जब मैं थी तो लोग पूछते थे कि हाय आपकी बच्ची न्यूज़ में, तो मेरे अब्बा कहते हैं मेरी बच्ची मेरी आंखों के सामने है, वो जब तक खबरें पढ़ती मेरे सामने होती है। खैर, मैं ज़रा आपकी बात को कंटिन्यू करूँगी, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। इनायत से बड़ी बातें करनी, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा। जी, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम हमारी इतनी प्यारी आर्टिस्ट से, जितनी ज़बरदस्त एक्ट्रेसेस हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि जब उनकी ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा टफ मरहला आया तो ये उससे निकली कैसे। मतलब हम ब्रेक में भी जब फ़हीमा से बात कर रहे थे, पूछ रहे थे, तो वो ऐसी बात थी कि अभी दिल में दुआ कर रहे थे कि अल्लाह पाक इससे कोई और औरत ना गुजरे जिससे फ़हीमा गुजरी हैं। और अल्लाह पाक ने फ़हीमा को तो इतना सब्र दिया। हम डिस्कस भी कर रहे थे कि कौन सी आयत इन्होंने पढ़ी ज़्यादा, और जिससे फिर अल्लाह पाक ने दिल को मजबूत किया कि उससे निकल पाई। अभी भी ऑफ कोर्स उनके बच्चों को प्लीज़ अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आप मुझसे बात करते हुए कह रही थी जवेरिया कि मैच्योर एज में, एक माँ बाप तो नहीं हैं, लेकिन मैच्योर एज में आपने कहा ना कि अगर हस्बैंड के हवाले से कोई प्रॉब्लम आ जाए। बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ कि टाइम बहुत कम है और मुझे एहसास है कि हमारी एक और आर्टिस्ट भी है, उनसे भी बातें करनी है।